समझ वाला ही पाऊंगा, मैं के ब्याह करूंगा। अच्छा ब्याह। ये शब्द बलिदानी नरेंद्र सिंधु की मां रोशनी के हैं, जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा पसीज गया। आंसू पोंछते हुए नरेंद्र सिंधु की मां ने कहा कि बेटा बस एक ही बात कहता था कि नए घर का काम पूरा होने पर ही ब्याह करेगा। नए घर को बड़े चाव से तैयार करवाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, जो इस घर में वो रह भी नहीं पाया। घर में कुछ महीनों बाद जहां शहनाई बजनी थी, वहां बेटे का पार्थिव शरीर आया। नरेंद्र की शादी के सारे चाव अधूरे रह गए। माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता। 28 वर्षीय नरेंद्र सिंधु का पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी से गांव पहुंचते ही माहौल भावुक हो गया। हर कोई नम आंखों से शहीद बेटे को अंतिम सलामी देने पहुंचा। महिलाएं छतों से फूल बरसाती नजर आईं। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी हाथों में तिरंगा लिए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नरेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन देशभक्ति का जज्बा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उनकी छोटी बहन ने कहा कि भाई ने देश के लिए जान दी है, हमें उन पर गर्व है। बचपन से ही उनका सपना था कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करेंगे। परिवार ने बताया कि नरेंद्र अक्टूबर में छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहीद के पीछे माता पिता, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी 8 सितंबर को कुलगाम जिले के गुडार वन क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर भी घायल हुए। गांव और जिले के लोग नरेंद्र सिंधु की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। हर कोई यही कहता दिखा कि नरेंद्र ने अपनी जान देकर देश की मिट्टी का कर्ज चुकाया है। अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और शहीद के परिवार को पूरा सम्मान और सहयोग देने की मांग की। शहीद नरेंद्र सिंधु की शहादत ने पूरे हरियाणा को गर्व से भर दिया है। तिरंगे में लिपटे वीर को अंतिम विदाई देते वक्त लोगों की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा भी था। नरेंद्र की बहादुरी और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं के ब्याह करूंगा। अच्छा ब्याह कर। हाँ। और कितने बच्चे आपका जी? मेरे पास 2 थोड़े। सुना बड़ा था यो? हाँ, बड़ा था यो। इनके दादाजी भी आर्मी में थे? ना, इनके दादा आर्मी में थे। तो इसका एक भाई और है, वो कहाँ है? वो अमेरिका जा रहा है जी। कहाँ है? मकान इसी ने बनवाया था जी। इसी की मनपसंद। पिताजी क्या करते हैं? मन पसंद था। क्या बोल रहे थे, मकान बनाने के बाद शादी करूंगा? हाँ, शादी करूंगा। पिताजी क्या करते हैं जी? खेते का काम करेंगे। खेती से काम करते हैं। आर्मी में लगने की इच्छा थी इसकी, कब से बोलता था ये? पहले दिन तो कहा कि दम आर्मी में करूंगा। कभी ऐसे भी कभी सुनने में आया भी, जैसे और फौजी शहीद होते थे भी, ये भी कोई बात कभी बोल ली हो ऐसे? ना, कदे भी नहीं कहा करता। नुकंदा है मेरी मां ने बताइयो कुछ नहीं, माम तो ठीक सो। वहाँ के बारे में बताया करता जी, जो लड़ाई वगैरह होया करता? ना, चाहे बता दिन कुछ नहीं बताया करता। फौज की बात कुछ बताया करता आपने? ना, कुछ नहीं बताया। अब की बार दिवाली पे कह गया था। हाँ, दिवाली पे कह गया था। आप उसकी बुआ जी हो? मैं ताई हूँ जी।